हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपसी टीचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट की। टॉलेंस रिएजेंट हमारे प्री मेडिकल और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट की रिगार्डिंग हम लोग आज एक ट्रिक डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे टॉलेंस रिएजेंट के लिए पॉजिटिव हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट की बात करी जाए तो पहले आपको थोड़ा बेसिक्स बता देते हैं। टॉलेंस रिएजेंट की अगर आप डेफिनेशन के बारे में सोच रहे हो तो बस 4 वर्ड की छोटी सी डेफिनेशन है। दैट इज व्हाट? अल्कलाइन ammonical AgNO3 solution. It is basically AgNO3 solution blended with ammonia and some base. Very simple. Now we move कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या होता है। तो अगर आप देखोगे तो AgNO3 है, NaOH है, इनकी बेसिक रिएक्शन से एक चीज़ प्रोड्यूस होती है दैट इज Ag2O, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका रिएक्टिव पार्ट। ये रिएक्टिव पार्ट हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फर्दर कैरी करता है। और अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, इन जनरल ये एल्डिहाइड का ही टेस्ट है, तो ये आपका Ag2O उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ से ऑक्सीजन इधर आता है और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एसिड में, और आपको Ag यूनिट्स ऐसे मिल जाते हैं। ये आपका नीचे की तरफ टेस्ट ट्यूब में आपको बैठता हुआ दिखेगा, मिरर जैसा देखने को दिखेगा, तो फिर इसका नाम रख दिया गया सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये बात हो गई हमारे बेसिक्स की। लेकिन एक छोटा सा मसला हमारे पास ये भी है कि क्या सिर्फ एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं? नहीं, एल्डिहाइड्स के अलावा भी देखिए हमारे पास कई सारे कंपाउंड्स हैं जो इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। जैसे कि हमारे पास है टर्मिनल एल्काइंस, उसके अलावा हेमीएसिटल्स, उसके अलावा हाइड्रोक्सिलामाइंस, उसके अलावा और भी कई सारे हैं जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। देयरफॉर इतनी सारी बातें आप कैसे एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ लेके जाएंगे कि कौन टॉलेंट पॉजिटिव, कौन टॉलेंट नेगेटिव। देयरफॉर उसके लिए अपने पास एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ऐसा समझ लीजिए कि किसी लैब ने एक फार्मूला बनाया, फार्मूला का उन्होंने नाम क्या रखा, दैट इज टेरल अल्फा। उनके फार्मूले का नाम क्या था? टेरल अल्फा। वो फार्मूला चोरी हो गया और उन्होंने चोर को पकड़ भी लिया है। तो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने लिख दी है कि उन्होंने चोर का नाम बताया कि हेमा चोर है। द कल्प्रिट इज हेमा। फॉर्मूला टेरल अल्फा हिडन इन कार, उसकी कार में से उनको वो फॉर्मूला मिल गया है। तो फिर अब बात करते हैं कि इससे हम लोग कैसे निकालेंगे कि कौन से कंपाउंड्स हमारे टॉलेंस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा है? हेमा। हेमा से जो चीज़ आपको आने वाली है दिमाग में दैट इज हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल हमारा टॉलेंस रिएक्शन शो करता है। चोर में से अगर आप देखोगे तो CHO तो बच्चा बच्चा जानता है, हमारा क्या होता है? एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स भी हमारे इस रिएक्शन को शो करेंगे। और एल्डिहाइड्स में चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों ही हमारी इस रिएक्शन को शो करेंगे। है में आपको HA दिख रहा है, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये भी हमारा टॉलेन को रिएक्ट कर जाएगा और आपको सिल्वर मिरर मिल जाएगा। इसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला से आपको फॉर्म लेना है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। नाउ वी मूव ऑन टेरल अल्फा। टेरल अगर आप देखेंगे तो टर्शियरी एल्काइन है भाई साहब। क्या है हमारे पास? टेरल टर्शियरी एल्काइन। आगे बढ़े अगर हमारे पास लिखा हुआ है अल्फा हिडन इन कार, तो दैट इज अल्फा। हिट से आपको निकालना है हाइड्रोक्सी और कार से निकालना है क्या? कार्बोनिल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो ये वो 6 कंपाउंड्स हैं जो जनरली हमारे इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या नाम है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ? हेमीएसिटल, एल्डिहाइड्स, हाइड्रोक्सिलामाइन, फॉर्मिक एसिड, टर्शियरी एल्काइंस, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो ये 6 के 6 मैंने एक ट्रिक में रिजॉल्व कर दिए हैं। हेमा चोर है, फॉर्मूला टेरल अल्फा हिडन इन कार। अब इस ट्रिक को अपन लोग अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कौन देगा कौन नहीं देगा? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टोटल 14 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला अगर आप लोग देखोगे दैट इज इथेनॉल। यहाँ पे आपको साफ साफ CHO दिख रहा है। आपको मालूम है एल्डिहाइड्स इस टेस्ट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, देयरफॉर दैट विल बी टॉलेन पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको बढ़िया सा CHO दिख गया, एल्डिहाइड अगेन पॉजिटिव। यहाँ पर भी आपको CHO का एल्डिहाइड दिख रहा है, देयरफॉर पॉजिटिव अगेन। अगर आप इस वाले को देखोगे तो ये तो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप,
इधर एक कार्बन ग्रुप अटैच है और इधर भी एक कार्बन ग्रुप अटैच है, दैट इज व्हाट, अ कीटोन। कीटोन हमारी लिस्ट में इधर नहीं है हमारी ट्रिक में, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, बेंजोइक एसिड, एसिड तो हमारी ट्रिक में था ही नहीं, देयरफॉर नेगेटिव। अब एल्काइन हमारी ट्रिक में था, देखिए यहाँ पे एक आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये एल्काइन टर्मिनल एल्काइन नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने टर्शरी लिख दिया है, दैट इज अ मिस्टेक, दैट विल बी टर्मिनल एल्काइन। सो टर्मिनल एल्काइन, टेराल से आपको क्या निकालना है, टर्मिनल एल्काइन। तो देयरफॉर हमारे पास ये जो एल्काइन है, देखिए ये टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि इसके राइट हैंड पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन अगर आपका एल्काइन दोनों तरफ से कार्बन से ही सराउंडेड है तो फिर वो ये टेस्ट नहीं देगा, दैट विल बी नेगेटिव, दिस वन विल बी पॉजिटिव। इधर आते हैं हम लोग, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड देखिए हमारी ट्रिक में है, देयरफॉर दिस वन विल बी पॉजिटिव। इसको अगर आप देखोगे तो CO ग्रुप है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दैट इज कीटोन, नेगेटिव। इसको अगर आप देखोगे तो CO आपको दिख रहा है, जो चीज़ इसमें छुपी हुई है बॉन्ड लाइन रोटेशन में, दैट इज हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, देयरफॉर CHO हो गया, हेंस पॉजिटिव। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी, तो देखिए हाइड्रोक्सिल अमाइन का ही डेरिवेटिव है NaOH, देयरफॉर पॉजिटिव। अगर आप इधर देखेंगे तो CH3 CHOH OCH3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप इसको जानना चाहते हो, दैट इज हेमी एसिटल। हेमी एसिटल हमारा क्या होता है, अगर आप एसिटल्डिहाइड यूनिट को ले लो और उसमें एक यूनिट अल्कोहल का ऐड करो, कसम खा के सिर्फ एक यूनिट अल्कोहल का ऐड करना है, तो जो आपका रिस्पेक्टिव कंपाउंड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। तो देखिए CH3 CHO, अगर आप इतना देख रहे हो CH3 CHO और इधर आपने CH3OH ऐड किया है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक कार्बन पर एक एल्कोक्सी ग्रुप और एक OH अटैच होता है और एक हाइड्रोजन अटैच होगा, दैट विल बी हेमी एसिटल। तो ये हमारा हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल हमारी ट्रिक में सबसे आगे था हेमा, तो देयरफॉर दैट विल आल्सो बी टॉलन पॉजिटिव। आगे बात करते हैं CH3 CH3 COCH3 OCH3, ये कीटल है, दैट इज नॉट अ हेमी एसिटल। तो कीटोन में जब आप अल्कोहल को ऐड कर देंगे तो फिर कीटल बन जाता है, दैट इज टॉलन नेगेटिव। अब हमारे पास इधर एक रह गया है, अगर आप इसको देखोगे तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसके पड़ोस वाला जो होता है दैट इज अल्फा पोजीशन, अल्फा पे OH अटैच है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो अल्फा पोजीशन पे अटैच है कार्बोनिल के, देयरफॉर ये भी हमारा टॉलन पॉजिटिव होने वाला है। इसके अलावा अगर आपसे एक और कंपाउंड के बारे में पूछा जाए तो फिर अगर आपसे मैं पूछूं कि ग्लूकोज के बारे में बताइए, तो जैसा कि आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा होगा, ग्लूकोज में भी फ्री CHO ग्रुप होता है, देयरफॉर ये टॉलन के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देता है। तो देखिए ये 15 कंपाउंड थे जो टॉलन के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं। इन जनरल हम यही कहते हैं कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है, रिएक्टिव पार्ट Ag2O आता है। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इसकी एक और रिएक्शन है कि ये अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स बेस के साथ, मैं एक और रिएक्शन लिख दे रहा हूँ कि AgNH3, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा एसिड में और अमोनिया गैस निकलेगी। तो एक ही रिएक्शन भी अगर आप चाहो तो अपने साथ यहाँ से ले जा सकते हो, हालांकि ये भी दिस विल डू फाइन। और जो ट्रिक आपको अपने साथ लेके जानी है हेमाचोर है, जिससे आपको निकलना है हेमी एसिडल, चोर में से एल्डिहाइड आपको निकल जाएगा, HA से हाइड्रोक्सिलमाइन है, फॉर्मूला से फॉर्मिक एसिड है, टेराल टर्शियरी नहीं है भाई साहब, टर्मिनल एल्काइन है, किनारे पे एल्काइन होना चाहिए जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो, और अल्फा हिडन इन कार इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो अब हम लोग इसके कुछ सवालों को देखते हैं। अब हमारे पास ये 3 सवाल हैं। मैं तो कहूँगा एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इन तीनों को करने की कोशिश करो। चलिए करते हैं पॉज और आप करिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीनों को ही सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। इनमें से कौन सा आपका टॉलरेंस वाला देगा, कौन सा नहीं देगा। तो इधर देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टर्मिनल एल्काइन है, क्योंकि एल्काइन के इस साइड पर हाइड्रोजन है, देयरफॉर ये दे देगा। फॉर्मल्डिहाइड भाई साहब एल्डिहाइड है, दे देगा। फॉर्मिक एसिड इधर देखिए
ये भी दे देगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। इस वाले को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CO है, दिस वन, और इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, दैट इज कीटोन। कीटोन नहीं देता। फिनॉल, ये भी नहीं है हमारी ट्रिक में, ये भी नहीं देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो C है, O है, और एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, एल्डिहाइड, ये दे देगा। ये आपका एक साइक्लिक ईस्टर है, ये नहीं देता। अब अगर आप इधर आ रहे हो तो इधर देखिए आप, यहाँ पे आपको ये CHO दिखा भाई, COH, तो देयरफॉर ये दे देगा। ये CHO दिखा, ये भी दे देगा। अब अगर इसको आप देखोगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, और इसके पड़ोस वाली पोजीशन अभी आपको मैंने बताई क्या होती है, अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पे OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, तो ये भी दे देगा। इस वाले को अगर आप देखेंगे तो ये कार्बोनिल है, इधर डबल बॉन्ड है, तो ये वाला तो अपनी ट्रिक में नहीं है। तो ये हो गए हमारे 3 सवाल। अगर आपने तीनों सही किए तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही रिसेंट है, दिस इज फ्रॉम JEE एडवांस 2016। तो ये था हमारा टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया है, तो बिल्कुल शेयर करें इसको अपने दोस्त यार रिश्तेदार, ABCDEFGF जिसके साथ भी करना है करें। ऑल द वेरी बेस्ट।